जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2026 की वैकेंसी में अप्लाई करने वाली फीमेल कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर फीमेल्स के लिए जॉब कैसी होती है, क्या कहाँ पोस्टिंग मिलती है, कैसी जॉब रहती है और सबसे ज़रूरी की ड्यूटी कितने घंटे की होती है। तो इस प्रकार का अगर आपके मन में भी डाउट है तो आज की वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखना और अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। तो देखो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में फीमेल के अलग अलग ट्रेड्स होती हैं और जो जॉब प्रोफाइल होती है वो हर ट्रेड की मान के चलो अलग होती है कि सभी का ड्यूटी ऑफ नेचर चेंज होता है। जैसे मान लो बिगुलर की है वो उसकी जॉब प्रोफाइल एक प्रकार से जीडी की सिमिलर होती है। कुक है वाटर कैरियर, उनका काम मतलब कुक वाटर कैरियर से संबंधित जो खाना बनाने से संबंधित तो मैथ से रिलेटेड वर्क हो गया। सफाई कर्मचारी से अगर भर्ती हो रही है तो उनका सफाई से रिलेटेड वर्क हो गया और हेयर ड्रेसर से हो रही है तो उसका मतलब बार्बर से रिलेटेड वर्क हो गया। तो आपको सबसे पहले कि आपको अपने जो ट्रेड में जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है वो काम आपको आना ही चाहिए। नीचे अब आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा आप से काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम तो बाकी जैसे एक छोड़ के बिगुलर ट्रेड में बाकी ट्रेड में तो आपको अपना वर्क ही करना पड़ेगा। बिगुलर ट्रेड में आपको हो सकता है कि आपको अपनी ट्रेड के अलावा कोई जैसे जीडी की ड्यूटी वगैरह या फिर कोई ऑफिशियल ड्यूटी वगैरह ऐसी ड्यूटी आपको मिल जाती हैं। बाकी ट्रेड में तो लगभग ट्रेड में आपको अपने ट्रेड से संबंधित काम करना पड़ेगा। तो जो प्रोफाइल है वो हर ट्रेड की अलग अलग होगी। वर्क ऑफ नेचर मैंने बता दिया भाई, आपका हर ट्रेड का अलग अलग होगा। अभी इसके अंदर बात करें कि भाई जैसे ड्यूटी हावर्स कैसी रहेगी, तो देखो ड्यूटी हावर्स भी वो आपके ट्रेड पे डिपेंड करेगा। बाकी ये है कि पूरा दिन की अगर आप ड्यूटी लगा के देखेंगे तो 8 से 10 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती है। बाकी जैसे अब कुक से भर्ती हैं तो सुबह आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का काम होता है। तीनों प्रोसेस के अंदर मान लो 2 घंटे आपका ब्रेकफास्ट का होगा, मैक्सिमम मान लो कि 3 घंटा आपका लंच का, 3 घंटा डिनर का कर लो तो भी आपका 8 घंटे ड्यूटी होती है। सेम सफाई कर्मचारी का भी ऐसे ही है। तो मतलब ड्यूटी वैसे भी क्या है कि आपकी पोस्टिंग पैलेस के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाती है। कभी ज़्यादा आराम भी मिल जाता है, कभी भी ज़्यादा ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है। वो आपकी पोस्टिंग पैलेस और हर सिचुएशन अलग अलग नहीं होती है, कभी आपको नरम कभी गर्म। तो अगर इसके अंदर हम बात करें इसकी पोस्टिंग लोकेशन की, तो देखो पोस्टिंग लोकेशन सबसे पहले बात करें तो सीआरपीएफ एक ऑल ओवर इंडिया फोर्स, आपको पता है इंडिया के हर कोने में हर स्टेट के अंदर लगभग में आपको सीआरपीएफ का कैंप देखने को मिल जाएगा। इसलिए पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। लेकिन फीमेल ट्रेड्समैन की जो ज़्यादातर पोस्टिंग होती है वो या तो ग्रुप सेंटर जिससी होती हैं, जैसे भाई आपका हर बड़ी सिटी में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर्स होते हैं तो ज़्यादातर फीमेल स्टाफ की पोस्टिंग वहाँ पे होती है, आपकी ग्रुप सेंटर में हो जाती है। इसके अलावा महिला बटालियन होती हैं, जैसे सीआरपीएफ के अंदर 5-7 महिला बटालियन है, उसके अंदर भी ज़्यादा चांस आपका महिला बटालियन के अंदर पोस्टिंग होने का होता है, उसमें आपकी हो गई। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के अंदर जैसे अपनी बटालियन के अलावा जैसे एक रैपिड एक्शन फोर्स होती है, कुछ सर्विस के बाद में आपको वहाँ पे पोस्टिंग जाने का मौका मिलता है। तो रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर भी महिलाएं होती हैं, हर कंपनी के अंदर एक टीम होती है महिलाओं की, तो उसके अंदर भी आपको जाने का पोस्टिंग होने का मौका मिलता है। या फिर कोई ऐसा कैंप है जो दिल्ली वगैरह में या प्लेन इलाके में सीआरपीएफ का ही है, जो जनरल बटालियन है, जीडी बटालियन जो मेल की है, उसके अंदर भी आपको मौका मिलता है। कभी कभार हो जाए पोस्टिंग, लेकिन ज़्यादातर जो आपकी पोस्टिंग के चांस होते हैं महिला बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स और ग्रुप सेंटर। अब वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो आपको दिल्ली में पोस्टिंग हो, बम्बई में पोस्टिंग हो, कलकत्ता में पोस्टिंग हो। वो जैसे या फिर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे महिलाओं की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे मान के चलो कि कहीं पे कोई रथ यात्रा है, जैसे मान के चलो कि अपना इधर जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है, उसके अंदर महिलाओं की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ भी आपको जाना पड़ सकता है। या फिर जैसे अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लग गई, वहाँ भी आपको जाना पड़ सकता है। तो जहाँ भी मतलब रिक्वायरमेंट होगी ऑल ओवर इंडिया में, कोई भी मतलब जो सीआरपीएफ की आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो भी ड्यूटियाँ होंगी, उन ड्यूटियों के लिए आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग या फिर ड्यूटी के लिए आपको तैनात किया जा सकता है। अकेले को तैनात नहीं होते हैं आप, अपनी जो यूनिट में या कंपनी में जहाँ भी आप पोस्टिंग होंगे, जो महिला बटालियन है तो महिला आरएफ है तो आरएफ, वो जब सभी जाएंगे तो उनके साथ में फिर आपको जाना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर ट्रेड में होते हैं आप उसी पर्टिकुलर ट्रेड का जो काम होता है मैक्सिमम आपको करना पड़ता है। 1-2 ट्रेड को छोड़ दिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका बिगुलर ट्रेड को छोड़ दिया जाए, नहीं तो लगभग बाकी जो ट्रेड में आप भर्ती होते हैं तो आपको अपनी ट्रेड से संबंधित काम करना पड़ता है। आप में इसका है फीमेल को जैसे ज़्यादातर हार्ड एरिया जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है उसके अंदर पोस्टिंग कम करते हैं। बाकी ऐसे आपकी चुनाव ड्यूटी वगैरह हो गई है जो मैंने आपको बताया, वैसी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज होती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है। बाकी अगर आप सिविल से कंपेयर करेंगे भाई जॉब कैसी है, तो सिविल से कंपेयर तो आप नहीं कर सकते। सिविल की जॉब में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है लगभग एक ही सिटी के अंदर आपकी पूरी सर्विस निकल जाती है। इसके अंदर आपको ये मान के चलो कि समस्याओं का सामना जो करना पड़ता है वो ये होता है कि आपका एक जगह से दूसरे स्थान पर हर 3 से 4 साल में पोस्टिंग होती रहती है। तो परिवार के साथ है, चाहे आपकी जैसे शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा आपका जो सिचुएशन होती है वो हैंडल करना मतलब थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है। अगर आप मतलब
फौज की नौकरी में जाना चाहते हैं, बेल्ट की फोर्स नौकरी में जाना चाहते हैं तो भाई ठीक है, बाकी फोर्सेज से CISF वगैरह से को छोड़ दिया जाए तो बाकी फोर्सेज से तो ठीक है CRPF, लेकिन वही है कि आपको एक जगह पे मतलब लाइफ टाइम आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आपकी टाइम टू टाइम पोस्टिंग होती रहती है, 3 साल यहाँ पे हैं, 3 साल बाद वहाँ चले गए, या फिर 3 साल के अंदर जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है फिर वहाँ से भी कहीं आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है तो आपकी कंपनी दूसरी जगह जाएगी तो फिर आपको जाना पड़ेगा। आपका परिवार आपके साथ में है तब भी आपको ड्यूटी तो फिर करनी पड़ती, बच्चे छोटे होते तब भी आपको ड्यूटी जाना पड़ता है। तो थोड़ी सी मतलब यह है कि समस्याएं तो आती हैं भाई, क्योंकि आप सिविल जॉब के कंपेयर नहीं कर सकते। सिविल के अंदर आपकी जैसे ड्यूटी होती है, आपका मतलब दिन की ड्यूटी होती है, संडे का ऑफ है, कोई GH आ गई उसका ऑफ हो गया। लेकिन फोर्स में क्या आपकी नाइट ड्यूटी है तो नाइट में भी ड्यूटी है। जैसे कुछ ट्रेड है इनकी नाइट ड्यूटी लगती है तो आपको नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी है, या फिर आपकी जैसे जिन ट्रेड की ड्यूटी नहीं लगती है उनके लिए तो क्या है कि जिस आपको जो आप वर्क कर रहे हो उसी वर्क से संबंधित अपना ट्रेड से संबंधित जो दिन का काम है दिन का, या फिर नाइट में तो बाकी ट्रेडों का इतना काम होता नहीं है। लेकिन जिन ट्रेड की नाइट ड्यूटी अथराइज है वो उनको फिर आपको नाइट में भी ड्यूटीज़ वगैरह करनी पड़ती है महिला बटालियन में। छुट्टियों की बात करें तो आपको 60 दिन की EL मिल जाती है, 15 दिन की CL मिल जाती है, साथ ही फीमेल्स को 180 दिन की मैटरनिटी लीव भी मिल जाती है। फैमिली क्वार्टर वगैरह आपको ग्रुप सेंटर वगैरह में पोस्टिंग होते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह में अगर अवेलेबल होते हैं तो क्वार्टर्स आपको मिल जाते हैं, नहीं तो आप बाहर रेंट पे लेके भी अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं। अगर मान लो जहाँ पे क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है और सिटी के अंदर आपकी पोस्टिंग है तो आप रेंट पे मकान लेके वहाँ भी अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर भाई फैसिलिटीज़ वगैरह हर ट्रेड के बारे में अलग अलग आपको जानना है, सैलरी वगैरह, तो इसके ऊपर मैंने लगभग वीडियो बना रखा है। वो तो मेल फीमेल को सैलरी है, फैसिलिटीज़ है, सभी को अंदर बराबर मिलती। वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई बहन है या फिर कोई आपका बीवी भी है या कोई भी आपकी बेटी है या कोई भी ऐसा इसने फॉर्म अप्लाई किया है CRPF ट्रेड्समैन से, तो जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आपने अप्लाई किया तो मैक्सिमम तो काम वही है। बाकी जो समस्याएं आ सकती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी, तो इसमें आप फिर कंपेयर कर सकते हैं कि ये जॉब अच्छी है कि नहीं है। बाकी फिर भी अगर आपका किसी प्रकार को डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।